आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील के उत्तरांचल में बहने वाली घाघरा ने एक बार फिर अपना कहर ढा दिया है। घाघरा नदी की मुख्य धारा महुला गढ़वल बांध के किनारे स्थित गांगेपुर रिंग बांध को 1 सितंबर की अल सुबह काट दिया। बांध कटने के इससे प्रभावित क्षेत्र के सभी किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। इसमें गांगेपुर गांव के किसानों की सबसे ज्यादा फसल बर्बाद हुई है। इस बांध की लंबाई लगभग 3 किलोमीटर बताई गई। हालांकि यह सिंचाई विभाग का बंधा नहीं है, लेकिन इसे सरकार के धन से बनवाया गया था। इसके पीछे मंशा यह थी कि इस बंधे के पीछे की कृषि क्षेत्र सुरक्षित रह सके। सूचना मिलते ही आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए और मरम्मत का कार्य शुरू करा दिया। आपको बता दें कि इधर घाघरा का जलस्तर जैसे ही घटना शुरू हुआ कि कटान बढ़ने लगी और उसी क्रम में आज यह बंधा कट गया। प्रशासन की तकनीकी मशीनरी से जुड़े कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए। जिलाधिकारी की माने तो यहां पर कटान वाले स्थान पर नदी की धारा को मोड़ने के लिए त्वरित उपाय पर जोर दिया जा रहा है। डीएम राजेश कुमार ने बताया कि जो धारा बंधे की तरफ आ रही है उसे पाइलिंग करते हुए डायवर्जन कराने की कोशिश की जा रही है। रिंग बांध को ठीक कराने के लिए धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि टूटे हुए रिंग बांध को जल्द ही ठीक करके धारा को डायवर्ट करके करा लिया जाएगा। आप सुनिए जिलाधिकारी राजेश कुमार की बात। ने कहा है तो किसी ने इस बंधे को जिम्मेदारी नहीं ली। ये बंदा बेसिकली लोकल लेवल पे बनाया गया है, जो पुराने रिकॉर्ड कहते हैं। सिंचाई विभाग का बंदा नहीं है। ये बंदा क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सबकी निधि मिला के लोगों ने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए बनाया था, जिससे कि खेती जो है उसमें नुकसान ना हो। ठीक की जा रही है, जिससे कि मेन धारा इस तरफ ना है, डाइवर्ट हो जाए। उसकी बात यह है कि एक्चुअली घाघरा जब भी नीचे जाती है, कटाव होता है तो कटान करती है, तो उसी वजह से इसका कटान हुआ है। तो उम्मीद ये है क्योंकि पानी अभी और नीचे जा रहा है तो इनके पास टाइम है धारा को डाइवर्ट करने का। और ऊपर भी जो सूचना अयोध्या से और ऊपर से मिल रही है, वहाँ से भी घटाव और पानी और घटेगा, तो समय है उसको धारा को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। उसमें यहाँ पे बताया भी गया है ब्लॉक को और उनको कि धनराशि की कोई दिक्कत नहीं है। जिला पंचायत या क्षेत्र पंचायत से हमारे प्रमुख जिन्हें कहा है कि 15-20 लाख रुपए वो दे देंगे, जिला पंचायत से पैसा मिल जाएगा, तो उसमें काम कराएं जिससे कि धारा और इधर ना बढ़े, उसकी कोशिश की जा रही है। अच्छा सर, ये देवारा खास राजा में 30-35 घर कट के पूरा खत्म हो गए हैं, लोग सड़कों पे आ गए हैं। देखिए, बाढ़ का एक प्राकृतिक आपदा है। अगर इस तरह की घटना होती है तो पूरा उसमें सरकार पूरी सहायता देती है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और सबका सर्वे हो गया है। जो भी मकान कटे हैं उनका जो मुआवजा है वो सर्वे हो गया है। आजमगढ़ में हौसला बुलंद बदमाशों ने आज एक सरकारी कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया। जिले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के रोहुआ के पास मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने लेखपाल अतुल यादव की गोली मारकर घायल कर दिया। घटना के समय लेखपाल अपने तहसील से घर गंभीरपुर थाने के बहादुरपुर गांव लौट रहा था कि अचानक बदमाशों ने ओवरटेक कर गोली मार दी। कमर में गोली लगने से लेखपाल मौके पर ही गिर गए। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस चौकी के प्रभारी मौके पर पहुंचे। घायल लेखपाल अतुल को आनंद फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। लेखपाल अतुल यादव निजामाबाद तहसील के अमौड़ा मोइनुद्दीनपुर लहबरिया गांव में तैनात हैं। सूचना मिलने के बाद ही आजमगढ़ के एसपी सुधीर कुमार और एसपी सिटी पंकज कुमार पांडे मौके पर पहुंच गए। एसपी की माने तो लेखपाल की हालत फिलहाल ठीक है। बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए 5 पुलिस टीम का गठन कर दिया गया है और उन्होंने शीघ्र उनकी गिरफ्तारी का दावा किया है। आज शाम को लगभग 7 बजे थाना गंभीरपुर क्षेत्र के रेहुआ मोड़ से थोड़ा सा आगे हाईवे पर 3 मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा श्री अतुल यादव, जो कि निजामाबाद तहसील में लेखपाल के पद पर कार्यरत हैं, जब वो अपनी तहसील वापस लौट रहे थे तो उनको गोली मारकर घायल कर दिया गया। उन्हें तत्काल उपचार हेतु CHC लालपुर लाया गया, जहां से उन्हें बनारस रेफर किया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है और उनकी हालत फिलहाल ठीक है। केस के अनावरण के लिए मेरे द्वारा 5 पुलिस पार्टियां बनाई गई हैं और 3 संदिग्ध लोग जो होलिये के आधार पर लिए गए हैं और जो मोटरसाइकिल बताई गई है उसके आधार पर हिरासत में लिए गए, उनसे पूछताछ की जा रही है और बहुत जल्दी केस का अनावरण किया जाएगा। नकली शराब बनाने के धंधे पर नकेल कसने के क्रम में आजमगढ़ की आबकारी विभाग और पुलिस की टीम को मंगलवार को एक बड़ी सफलता मिली, जब सिधारी के वार्ड नंबर 15 में छापा मारकर भारी मात्रा में
लाखों रुपए के अवैध शराब बनाने व उसके पैकिंग के उपकरण बरामद किए। आबकारी विभाग ने मौके पर मौजूद एक कारोबारी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि आबकारी विभाग की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि शहर के सरफुद्दीनपुर मोहल्ले में अवैध शराब बनाने का काम पिछले कई दिनों से किया जा रहा है। आबकारी विभाग की टीम ने प्रवर्तन दल और पुलिस की टीम का गठन किया और मुखबिर के बताए गए जगह पर छापेमारी की। इस दौरान इस कारोबार में लिप्त एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उप आबकारी आयुक्त एसपी चौधरी ने बताया कि छापेमारी के दौरान लगभग 1 लाख से ऊपर की देसी और विदेशी शराब के ढक्कन, 17,000 से ज्यादा QR कोड, 40 लीटर अपमिश्रित स्प्रिट के साथ भारी मात्रा में शराब बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक कारोबारी को गिरफ्तार भी किया गया है। उन्होंने कहा कि जांच के बाद पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। वार्ड नंबर 15 में सूचना मिली सुबह कि एक आदमी भारी मात्रा में ढक्कन और QR कोड रखा हुआ, उसके साथ स्प्रिट और बनी हुई शराब भी रखा है। तो उसके आधार पर हमारी टीम, आबकारी की टीम, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, प्रवर्तन की टीम, SSF की टीम और साथ में पुलिस की टीम, ये मिल करके उसके यहाँ छापा मारे। 1 लाख से ऊपर ढक्कन बरामद हुए हैं, जिसमें देसी शराब के और विदेशी मदिरा के भी हैं। और उसके साथ साथ करीब 17,000 से ज़्यादा QR कोड मिले हैं। 40 लीटर के लगभग अवैध स्प्रिट मिला है। बाकी जांच की कार्रवाई चल रही है। अभी जो है कि फर्द लिखा जाएगा, फिर बाद में आपको अवगत कराया जाएगा। सर, इतना लंबा धंधा करते थे और शहर में कर रहे थे, तो ये किसके सबब कर रहे थे, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व? ये अभी इसके विषय में जांच चल रही है। जांच चलने पर आपको पूरी बात बाद में बताई जाएगी। कितने लोग और भी लोगों को इसके साथ जो है पूछताछ के बाद हो सकता है और लोगों की गिरफ्तारी भी, और लोगों को पकड़ा जाए। कितने लोग गिरफ्तार थे इसमें? एक आदमी गिरफ्तार। एक आदमी गिरफ्तार। आजमगढ़ जिले के छटियाव ब्लॉक अंतर्गत नाजीपुर गांव में कोटे की दुकान के चयन के लिए खुली बैठक का आयोजन किया गया, जहां गांव के लोगों के साथ ही आवेदनकर्ता, स्वयं सहायता समूह के सदस्य और ब्लॉक के अधिकारीगण उपस्थित रहे। बता दें कि 4-5 महीने पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीपक राजभर के नेतृत्व में नाजीपुर गांव में कोटेदार की मनमानी और अनियमितता को लेकर डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर कोटे की दुकान को निरस्त कर चुनाव के बाद दूसरा कोटा आवंटित कराने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में 1 सितंबर को ब्लॉक के अधिकारीगण की उपस्थिति में नाजीपुर गांव में खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें गांव के 4 स्वयं सहायता समूह ने कोटे की दुकान के आवंटन के लिए आवेदन किया। इस दौरान कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करते हुए बैठक शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष दीपक राजभर ने बताया कि कोटे की दुकान के लिए 4 लोगों ने आवेदन किया है। जो मानक पर खरा उतरेगा उसी को दुकान का आवंटन किया जाएगा। हम जो 4-5 महीने पहले हम लोग जो है कोटे के लिए जो है हमारे यहाँ का कोटा विक्रेता जो है सही राशन नहीं दे रहा था। उसके धरना हम लोग दिए थे आजमगढ़ जो जाके डीएम साहब के यहाँ। उसी के जो चयन आज था जो है, आज हमारे ग्राम प्रधान गुड्डू जी थे और हमारे ब्लॉक के अधिकारी और थाना के जो है SI और सिपाही लोग थे जो है, और ग्रामीणों के बीच जो है चयन हुआ इसका जो है। और हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह को वरीयता दी गई है, जो कि शासनादेश के अंतर्गत है। और हमारे यहाँ जो है 4 समूह जो है अपना आवेदन किए हैं, जिसमें लक्ष्मी स्वयं सहायता समूह, सरस्वती स्वयं सहायता समूह, शिव शंकर स्वयं सहायता समूह और माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह का चयन होना है। और यहाँ से सबका प्रस्ताव हुआ है, सही ढंग से जो है खुली बैठक हुई जो है, उसमें सब अपना अपना प्रस्ताव दिए हैं। जिसका समूह सक्रिय होगा, जिसका समूह सक्रिय है और जिसका सही लेन देन हुआ है, उसको जो है निष्पक्ष जो है आवेदन करना, उसके नाम से कोटा आवंटित करना जो है ये शासनादेश है। यहाँ उसको चयन होना आवश्यक है। कि मतलब अब निष्पक्ष तरीके से, हाँ, उसमें कोई वो नहीं है, निष्पक्ष तरीके से जो है काम हुआ है। और जो सक्रिय स्वयं सहायता समूह हो उसी को वरीयता दी जाएगी और उसी को कोटा आवंटित होना है। तो हम लोग ने यहाँ पे जो इसका ले लिया, सबके आवेदन पत्र ले लिए गए हैं। ये टोटल आवेदन पत्र को हम लोग अभी जा रहे हैं BDO मैडम से इसको अग्रसारित कराते हुए इसको उपायुक्त राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में भेज दिया जाएगा, जहाँ पे इसका पूरा अवलोकन किया जाएगा। अवलोकन के बाद उसको CDO साहब के समक्ष रखा जाएगा। मुख्य विकास अधिकारी उस पर अपना अंतिम निर्णय लेते हुए उसको SDM
सदर के यहाँ भेज देंगे। तदुपरांत वहाँ से कोटे की दुकान का निर्धारण कर दिया जाएगा। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 17 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की है। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के तिवारी का पूर्वा, राजस्व ग्राम बसही बंदेदासपुर तहसील निजामाबाद, राजस्व ग्राम नवबरारा त्रिपुरारपुर, खालसा के बाजार सहदेवगंज तहसील सगड़ी, मजरा पंडित का पूर्वा राजस्व ग्राम देवनपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम कछरा तहसील फूलपुर, मजरा बड़ापुरा राजस्व ग्राम डंडवल तहसील लालगंज, शेख मोहल्ला पूर्व तरफ राजस्व ग्राम बैरेडी तहसील लालगंज, पैड़हा बैजलपुरवा राजस्व ग्राम पैड़हा तहसील लालगंज, आबादी खास आंशिक ठकुरहन बस्ती राजस्व ग्राम सारंगपुर तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम जलालपुर जगनंदन पट्टी तहसील बूढ़नपुर, राजस्व ग्राम बद्दोपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम जगदीशपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम हाफिजपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम आहोपट्टी तहसील सदर, राजस्व ग्राम चकलालधर तहसील सदर, हड्डी अस्पताल के आसपास का क्षेत्र राजस्व ग्राम लछरामपुर तहसील सदर, मोहल्ला सिधारी पूर्वी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम कोल पांडे तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ एसपी ने अनाधिकृत कार्यों में लिप्त पाए जाने पर एक उप निरीक्षक व 2 आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि दीदारगंज थाना क्षेत्र के हल्का नंबर 6 में तैनात उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी की शिकायत मिली थी कि वे क्षेत्र में चल रहे जेसीबी मालिकों और चालकों को अनावश्यक रूप से परेशान करते हैं। शिकायत पर गोपनीय तरीके से जांच कराई गई, जिसमें तथ्य सही पाए गए, जिस पर अपने पदीय कर्तव्यों के इतर जाकर जेसीबी मालिकों व चालकों को परेशान करना न्याय संगत नहीं है। इसके लिए उप निरीक्षक नकी हैदर रिजवी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर किया गया। इसी प्रकार शहर कोतवाली क्षेत्र में के रोडवेज चौकी पर तैनात आरक्षी विसर्जन यादव और अनुग्रह नारायण सिंह रोडवेज पर यात्रियों के सामान को चेक कर उनके सामान की बिल्टी मांगकर परेशान किए जाने की शिकायत मिली थी, जिसको संज्ञान में लेकर जांच कराई गई तो मामला सत्य पाया गया। इस पर दोनों आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया गया है। आजमगढ़ जिले में 1 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 59 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 59 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 44, RT-PCR के 13 और ट्रू नॉट मशीन के 2 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि अब तक जिले में कुल 3221 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 698 सक्रिय मरीज हैं। 2468 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 52 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ जिले में पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा इस बार 26 केंद्रों पर ऑफलाइन 12 सितंबर को कराई जाएगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य इफ्तिखार अहमद ने बताया कि पॉलिटेक्निक की संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने के लिए जिले में 26 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर सुबह व शाम की पाली में परीक्षा होगी। 12 सितंबर को सुबह की पाली में 22 केंद्रों पर परीक्षा होगी, वहीं शाम की पाली में मात्र 4 केंद्रों पर। प्रथम पाली में ग्रुप ए की परीक्षा होगी, वहीं शाम की पाली में ग्रुप डी से लेकर के तक की परीक्षा होगी। परीक्षार्थी परिषद की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर 1.5 घंटा पूर्व पहुंचना होगा और साथ में नेट से डाउनलोड किया हुआ प्रवेश पत्र, सैनिटाइजर, मास्क और पानी की बोतल लानी होगी। प्रवेश पत्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट से परीक्षा के 1 सप्ताह पूर्व 5 सितंबर से डाउनलोड किया जा सकेगा।